नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं, लेकिन ये कोई आम कहानी नहीं है। ये हमारी अपनी कहानी है। ये कहानी है हम इंसानों की और हमारे अपने घर इस धरती के साथ हमारे रिश्ते की, जो सदियों से, युगों से बदलता आया है। तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा, ये समझने के लिए कि आखिर धरती के साथ हमारा रिश्ता आज ऐसा क्यों है। मतलब ये यहां तक पहुंचा कैसे। देखिए, इस पूरी कहानी को ना हम तीन बड़े हिस्सों में, या कह लीजिए तीन एक्ट्स में देख सकते हैं। पहला एक्ट निर्भरता का, जब हम पूरी तरह से नेचर पर डिपेंडेंट थे। दूसरा एक्ट अनुकूलन का, जब हमने नेचर के साथ तालमेल बिठाना सीखा। और फिर आया तीसरा एक्ट बदलाव का, जब हमने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पर्यावरण को बदलना, उसे मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। और यकीन मानिए, इन्हीं तीन स्टेज को समझना आज के हमारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस को समझने की चाबी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। यह है निर्भरता का दौर, यानी प्रिमिटिव स्टेज। सोचिए, एक ऐसा वक्त था जब इंसान खुद को प्रकृति का मालिक नहीं, बल्कि उसका एक हिस्सा समझता था। जरा सोचिए, शुरुआती इंसान जो अफ्रीका में रहते थे, उनकी जिंदगी कैसी थी। वो एक जगह टिक कर नहीं रहते थे, जिन्हें हम खानाबदोश या नोमैडिक कहते हैं। उनका कोई परमानेंट घर नहीं था, वो बस प्रकृति के साथ एक लय में जीते थे। और इसी वजह से पर्यावरण पर उनका असर ना के बराबर था। उनकी पूरी जिंदगी बस इसी पर टिकी थी कि नेचर उन्हें खाने पीने को क्या देती है। तो ये खानाबदोश जिंदगी का मतलब क्या था? इसका मतलब था लगातार चलते रहना। मौसम बदला तो वो भी चले, जानवरों के झुंड जहां गए, उनके पीछे पीछे वो भी गए, बस खाने और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह। परमानेंट सेटलमेंट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और फिर अफ्रीका से निकलकर ये शुरुआती इंसान धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गए। पर एक बात ध्यान देने वाली है, भले ही वो हर जगह पहुंच गए, लेकिन उनकी आबादी बहुत कम थी और टेक्नोलॉजी तो थी ही नहीं। इसीलिए उनका एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, यानी पर्यावरण पर असर, बहुत ही मामूली रहा। हजारों हजारों साल ऐसे ही निकल गए, सब कुछ एक जैसा चल रहा था। लेकिन फिर आज से करीब 10,000 साल पहले इंसानी इतिहास में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने हमारे और पर्यावरण के बीच के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये थी कृषि क्रांति, यानी द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। पहली बार इंसानों ने एक जगह बसना सीखा। अब वो खानाबदोश नहीं थे और खेती करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया। इसी नींव पर दुनिया की पहली बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस खड़ी हुईं। तो अब हमारा रिश्ता सिर्फ निर्भरता का नहीं था। अब हम जमीन को अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलने लगे थे। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। हिस्ट्री में पहली बार इंसान इतने बड़े स्केल पर पर्यावरण को बदल रहा था। जंगल अब खेत बन रहे थे, नदियों का रास्ता मोड़ा जा रहा था। और इसके जो नतीजे हुए वो बहुत दूर तक गए, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, यानी वनों की कटाई, जो आज भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है हम सब जानते हैं। अगर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कहानी में एक बड़ा मोड़ था, तो जो अगला चैप्टर आया उसने तो स्पीड ही बदल दी। इसे द ग्रेट एक्सेलरेशन भी कहते हैं। मतलब बदलाव की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो गई जितनी पहले कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। चीजें एक पेस पर चल रही थीं और फिर आती है 18वीं सदी, और इसने तो आकर इंसान और पर्यावरण के रिश्ते की पूरी स्क्रिप्ट ही पलट कर रख दी। ये दौर था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। मशीनों और फॉसिल फ्यूल्स, मतलब कोयला और तेल, इन्होंने हमें ऐसी ताकत दी जिसकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। फैक्ट्रियां लगीं, बड़े बड़े शहर बने और लोग गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ आने लगे। लेकिन इस तरक्की की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वो कीमत थी बड़े पैमाने पर पोल्यूशन और पर्यावरण में ऐसा बदलाव जो पहले कभी नहीं हुआ था। और बस यहीं से हम पहुंच जाते हैं आज के दौर में, जिसे हम परिणामों का युग या एन एज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस कह सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, हवा पानी में फैला पोल्यूशन, तेजी से कटते जंगल, ये सब क्या है? ये एक ग्लोबल क्राइसिस है और इसकी जड़ें सीधी सीधी उस इंडस्ट्रियल मॉडल से जाकर जुड़ती हैं जिसे हमने कुछ 100 साल पहले अपनाया था। आज हालत ये है कि हमारे पास पर्यावरण को बदलने की इतनी ज्यादा ताकत आ गई है कि हम उन ग्लोबल सिस्टम्स को ही खतरे में डाल रहे हैं जिन पर हमारी जिंदगी टिकी है। सोचिए, क्लाइमेट, समंदर, जंगल, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। एक चीज पर असर पड़ता है तो उसका असर बाकी सब पर भी होता है।
तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं, एक चौराहे पर। सवाल यह है कि क्या हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे या फिर हम रुक कर सोचेंगे और एक नया, एक बेहतर, एक सस्टेनेबल भविष्य बनाने का फैसला लेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम अपनी डेवलपमेंट की ज़रूरतों और इस प्लैनेट की सुरक्षा के बीच एक नया बैलेंस कैसे बनाएं। बात सिर्फ नेचर को बचाने की नहीं है, बात एक ऐसा फ्यूचर बनाने की है जहां इंसान भी तरक्की करे और प्रकृति भी सुरक्षित रहे, दोनों एक साथ। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी आइडिया सामने आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि हम अपनी आज की ज़रूरतें ऐसे पूरी करें कि आने वाली जनरेशन्स को अपनी ज़रूरतें पूरी करने में कोई दिक्कत ना हो। मतलब ये फ्यूचर के बारे में सोचना है। और ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल कमिटमेंट है। यूनाइटेड नेशंस के जो ग्लोबल गोल्स हैं, जैसे क्लीन एनर्जी, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, क्लाइमेट एक्शन, ये सब मिलकर सबके लिए एक बेहतर और सस्टेनेबल फ्यूचर का एक रोड मैप देते हैं। ये एक टीम एफर्ट है, पूरी दुनिया का। तो निर्भरता से शुरू करके आज हम प्रभुत्व तक पहुंच गए हैं। प्रकृति पर डिपेंडेंट होने से लेकर उसे डोमिनेट करने तक का ये सफ़र बहुत लंबा रहा है। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है, हमारी इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? क्या ये जिम्मेदारी का चैप्टर होगा? फैसला हमें ही करना है।